तो आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पे हमारे साथ किसान नेता दर्शन पाल जुड़ने वाले हैं। बहुत सारे सवाल पूछे जाने चाहिए इन किसान नेताओं से, जिन्होंने लाखों किसानों की भीड़ दिल्ली के बॉर्डर्स पर लाकर इकट्ठा कर दी, लाखों ट्रैक्टर आने दिए और दिल्ली पुलिस से इन्होंने समझौता किया और उनको भरोसा दिया कि ये 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड खत्म होने के बाद अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। लेकिन वो ट्रैक्टर परेड अभी तक चल रही है दिल्ली की सड़कों के ऊपर, उन जगहों पर चल रही है जहां उनके होने का कोई मतलब नहीं है। दिन भर पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है, पुलिस के ऊपर हमले किए गए हैं, बैरिकेड तोड़े गए हैं, बसें तोड़ी गई हैं, पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई है, आम लोगों को परेशान किया गया है, जगह जगह मीडिया पर हमले किए गए हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। अभी भी बहुत सारे रूट दिल्ली के बंद कर रखे हैं और हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं। किसानों के शक्ल में अब ये आंदोलनकारी, अब दंगाई ज्यादा नजर आ रहे हैं। लाल किले पर, जो देश की अस्मिता का प्रतीक है, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां पर तिरंगे की जगह पर किसी और रंग का झंडा टांग दिया गया। आखिर ये किसान नेता बताएंगे कि ये सब कुछ उनके कहने पर किया गया या ये सब के सब लोग उनके काबू से बाहर हैं। अगर ये इनके काबू में नहीं है तो फिर इनको बुलाने वाले ये कौन होते हैं? पुलिस से इनके बिहाफ पर बात करने वाले ये लोग कौन होते हैं? किस भरोसे पर इन्होंने पुलिस को गारंटी दी कि आज का इनका ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण रहेगा? और वो कितनी शांति रही उस मार्च में, वो आपने दिन भर देखा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 3 प्री डिसाइडेड रूट्स पर यह ट्रैक्टर मार्च निकलना था, लेकिन 12 बजे से बहुत देर पहले से किसानों ने अपने ट्रैक्टर दौड़ाने शुरू कर दिए दिल्ली की तरफ। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या खबर मिल रही है इस वक्त? दिल्ली के क्या हालात हैं और सरकार क्या कर रही है? ये दिल्ली के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव और आईबी के डायरेक्टर के साथ लगातार पिछले कई घंटों से बैठक कर रहे हैं। उसमें एक अपडेट ले रहे हैं। उसी अपडेट के तहत जहां आवश्यक जो निर्देश वो दिया जा रहा है, तो उसमें एक नया अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस के सहयोग के लिए उपद्रवियों को काबू में करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तकरीबन 15 कंपनी ऐसी होंगी जो कि उन्हें सपोर्ट करेगी ताकि उन उपद्रवियों को काबू में लिया जा सके। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि तकरीबन 2.5-3 घंटे हो गए ये बैठक चलते हुए। अमित शाह और गृह सचिव और आईबी के डायरेक्टर ये बैठक कर रहे हैं और दिल्ली के एक एक क्षेत्र से जो उपद्रव की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आ रही है, वो गृह मंत्री को बताया जा रहा है और उसके हिसाब से आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। इससे पहले इंटरनेट को प्रतिबंधित करने को लेकर भी एक फैसला उसी मीटिंग में लिया गया था और अब ये दूसरा फैसला है कि अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनी तैनात की जाएंगी। देवेंद्र, ये बताइए, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं दिल्ली के अंदर आज दिन में जितने भी ये उपद्रवी किसान की शक्ल में दाखिल हुए हैं, क्या ये दिल्ली में जमकर डटना चाहते हैं या ये लोग आज वापस लौटेंगे? देखिए, वो पूरी तरह से अनियंत्रित हैं और जैसा कि एंटी सोशल एलिमेंट जब होते हैं तो जाहिर तौर पर उनके वो किसी एक कमांड में नहीं होते हैं। वो इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और जैसा कि दिल्ली पुलिस के साथ जब किसान संगठन के नेताओं की बातचीत हो रही थी तो उस स्पेसिफिक रूट का जैसे ही उल्लंघन शुरू हुआ तब सरकार को ये संकेत मिल गया था आईबी के मार्फत कि ये अब ज्यादा तांडव मचाएंगे, ज्यादा उपद्रव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस बलों की परेशानी ये है कि वो शुरू से ही बहुत ज्यादा सख्ती नहीं बरत सकती थी, वरना एक दूसरा दबाव उनके ऊपर ये बनाया जाता है कि किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया या बल प्रयोग किया। तो उस लिहाज से पुलिस बहुत ज्यादा संयमित रहते हुए उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और पुलिस ने अश्रु गैस के गोले या लाठीचार्ज का इस्तेमाल वहीं किया। ठीक है देवेंद्र, मैं रोक रहा हूं आपको। इस वक्त किसान नेता दर्शन पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शन पाल जी, ये आज का ट्रैक्टर मार्च तो आपका शांतिपूर्वक होना था, क्या हुआ उसका? पहले ही सवाल पर उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया या उन्होंने फोन काट दिया, लेकिन हम अपनी कोशिश लगातार बरकरार रखेंगे, लगातार उनको फोन करेंगे और पूछेंगे। और एक नहीं, ये जितने 40-50 किसान नेता हैं जो लगातार सरकार से बात कर रहे थे और जिन्होंने ये ट्रैक्टर मार्च का कॉल दिया था, आह्वान किया था, इन सबकी जिम्मेदारी आए और देश को बताएं कि क्या हुआ इनके शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च को। कैसे दिल्ली के अंदर हजारों उपद्रवी घुस गए? इनको जमा करने वाले यही लोग हैं, इनकी जवाबदेही बनती है। इनको बताना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर अगर आज आगजनी हुई है तो क्यों हुई है, लाल किले पर अगर तिरंगे का अपमान हुआ है तो कैसे हुआ है, किसके कहने पर हुआ है और कहां थे ये लोग उस वक्त। दर्शन पाल जी फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दर्शन पाल जी, मैं आपसे कह रहा था, आज जो कुछ दिल्ली में हुआ है किसकी जिम्मेदारी है ये? हेलो दर्शन पाल जी, दिल्ली में आज जो हिंसा हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके जो संगठन ने किया है, ये किसानों के जो भी इसके लीडर लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये हमारे संगठनों की या संयुक्त किसान मोर्चा में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने
फीसों करने के लिए एक बात। दूसरी बात यह है कि जो संगठन और जो व्यक्ति इसको लीडरशिप या इसको लीड कर रहे थे, वो किसान मोर्चा के साथ ना है। वो ऑलरेडी वो 8 बजे सुबह चले गए यहाँ से जबकि हमारा टाइम था 10:30। दूसरा ये है कि वो हमारे संयुक्त मोर्चा का पार्ट एंड पार्सल है भी नहीं। हेलो, सुनाई दे रहा जी जी, कैन यू हियर मी? सर आपकी आवाज बहुत साफ नहीं, अगर आप एक जगह खड़े होकर के बात कर लें तो बेटर होगा, नहीं तो आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हेलो, आप बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। हेलो दर्शनपाल जी बोलिए। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं दर्शनपाल जी? हेलो दर्शनपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, आप उन्हें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पूरी कीजिए। दर्शनपाल जी की आवाज पूरी साफ नहीं आई और बहुत क्लियर भी नहीं थी। सुरभि, अगर आप समझ पाई हो, शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि ये वो लोग नहीं हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थे। उन्होंने ये साफ कह दिया कि नहीं, ये वो लोग नहीं हैं। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च करना चाहते थे, लेकिन जो लोग आज दिल्ली की सड़क पर आए वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। तो कहां से आए ये लोग? यही सबसे बड़ा किसने बुलाया था? इनको बुलाने वाले तो दर्शनपाल जी जैसे ही किसान नेता थे। हालांकि उनसे ये सवाल जानना भी जरूरी है कि पुलिस की गाइडलाइन से अलग इनका फैसला ये था कि हजारों ट्रैक्टर आएंगे, इसलिए ये मार्च 27 तारीख तक चलेगा। एक बहुत बुनियादी सी बात है सुरभि, सब समझ रहे हैं, अगर आपके बस में बुलाना है तो उनको रोकना भी है, और अगर आप इनको काबू में नहीं रख सकते तो आप बुलाने वाले कौन होते हैं? देश की राजधानी है, मजाक नहीं है, और आज 26 जनवरी है, कोई आम दिन नहीं है। और इस वक्त की तस्वीरें वाकई हैरान और परेशान करती हैं, क्योंकि दिल्ली की हर सड़क पर इसी तरह से ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं और इसकी जवाबदेही इन्हीं को इसका जवाब देना होगा और जिम्मेदारी भी लेनी होगी। आज दिल्ली की सड़कों पर हुए हंगामे, पुलिस पर हुए पथराव, पुलिस पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेनी होगी। और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर के क्या हालात हैं, इसका लेटेस्ट अपडेट आपको हम दिखाएंगे। साथ ही नांगलोई में इस वक्त क्या हो रहा है, वहां की तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। यूनियन